इसमें हम डिफरेंट बिल्कुल क्या नाम है, डायमेंशन ही डिफरेंट हो जाएगी इसमें पढ़ने और प्रेडिक्शन की भी। उसमें न्यूमरोलॉजी में जैसे हम मैरिज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसमें हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। उसमें चाइल्ड बर्थ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसमें चाइल्ड बर्थ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें चाइल्ड बर्थ के साथ साथ और है चीजें, जैसे मियाँ बीवी में झगड़ा होगा तो बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, वो प्रेडिक्शन कर पाएंगे। ये न्यूमरोलॉजी में नहीं कर पाते, कुछ चीजें उसमें कर पाते हैं, कुछ चीजें इसमें कर पाते हैं। फिर जैसे डिवोर्स है, न्यूमरोलॉजी में हम कर नहीं सकते, न्यूमरोलॉजी में बहुत हेल्प करती है इसमें, क्योंकि हमें मियाँ बीवी दोनों के नेचर का पता चल जाता है, ठीक है ना। और डिवोर्स एक ऐसी चीज है जो ना, इसमें मतलब कोई फिक्स फार्मूला नहीं कह सकते हम। उसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे पहले तो डिवोर्स होते नहीं थे हिंदूज का। फिर दूसरा समस्या क्या है कि जो शहर में रहने वाली औरत है, जो कमाऊ है, उसके कॉम्बिनेशन भी ऐसे होंगे कहीं ना कहीं कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे ज्यादा मतलब रहेगी, उसको रहेगी मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, सेल्फ वो अपने आप ही आ जाएगा। जैसे दोनों कॉम्बिनेशन जो है, या भगवान ने ऐसे ही कुछ सिस्टम बनाया है कि वो एक चीज देता है तो दूसरी चीज ले लेता है, वो ऐसे एडजस्टमेंट आई है। और कई चीज बहुत ज्यादा दे देता है तो दूसरी का बैठा ही बैठा। मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर दे रहा हूँ, जो आपने बात की मैरिज पे, मैं जो बात कर रहा हूँ कि जैसे जो भी प्रोफेशनली बहुत तरक्की करते हैं, उनकी नॉर्मली जो पर्सनल लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती। मोदी है, मोटी है, बहन जी है, दीदी है, सोनिया है, पप्पू है, नेहरू है, इंदिरा गांधी रही, भाई जो भी रहे ना, उनकी मैरिड लाइफ नहीं रही। या तो शादी हुई नहीं, हुई है तो चली नहीं, डिवोर्स हो गया, बेटा मर गया, बच्चे वो रहे, ने तंग कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ ना कुछ कलेश है ही है। दुनिया भर में घूम के देख लोगे ऐसा ही मिलता है, ठीक है ना। पैसा दे दिया भगवान ने तो डायबिटीज दे दी साथ में। तो मैंने जो बताया था ना पिछली बार लक्ष्मी जी का, जो आपको बताया था, हाँ जी, हाँ जी आती हैं तो फिर जो है वो नींदें खराब हो जाती हैं। आपको पैसा जब आएगा आपको लगेगा मैं टैक्स कैसे बचाऊं, कहाँ खर्च करूं, कैसे करूं, बेटे को दे दिया खराब ना दे, इसको दे दी यूं ना हो जाऊं, ज्यादा पैसा आ गया, बीवी थोड़ी शो खर्च हो गई तो पता चला कि वो तो सहेलियों के साथ दुबई या सिंगापुर चली गई, हस्बैंड बेचारा बिना बीवी के बैठा, मतलब घर रोटी कौन पूछ रहा है, नौकर पूछ रहा है। तो ये चीजें ऊपर वाले ने इस तरह से सिस्टम बनाया। तो कहने का मतलब है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिवोर्स, तो इसमें बड़े सारे नुक्ते हैं कि भाई जो आदमी जिसकी हम पत्री देख रहे हैं, कौन से जगह से आ रहा है, कौन से टाइम प्लेस कंडीशन से आ रहा है। जगह का मतलब होगा यूरोप हो गया, तो वहां पर पढ़ाई यही है, मतलब कि भाई मैरिज इज नॉट सैक्रोसेंट, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट है, तोड़ दो, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लो। यहाँ इंडिया में मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ना, तो 7 जन्म का साथ है ना, यही कहते हैं ना। तो नॉर्मली जब शादी करने जा रहा तो आदमी नहीं समझता कि मेरी कभी डिवोर्स भी होगा। और लेडी इन इंडिया इज द बेस्ट मैन, एंड फॉर मैन ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड गुड गर्ल और व्हाटएवर। इसमें जोक है एक कि वो संता जो है वो सुसाइड करने जा रहा था, तो बनता पकड़ता उसको, तो सुसाइड क्यों कर रहा था, वो तब मैं बड़ा तंग आ गया हूँ, मेरी बनती नहीं तेरी बजाई से, अब मैं जी नहीं सकता, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है, मैं इस जनानी के साथ नहीं रह सकता हूँ।
होता है, लेकिन तो सुसाइड करेगा तो अगले जन्म में भी तो वही मिलेगी। बोलता हाँ चल यार सुसाइड कैंसर। तो यहाँ तो है नहीं कि भाई आदमी दूसरी औरत के बारे में सोचता है जनरली इंडिया हम्म, के अंदर। लेकिन जो यूरोप में है, मैं नहीं कहता कि वो अपनी वाइफ को चीट करते हैं, वाइफ हस्बैंड चीट, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पर तोड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। उसकी सोसाइटी में ऐसा है। हम्म, इस तरह से अगर आप पंजाब में जैसे वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम्म, मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, हम्म, हस्बैंड लड़के निकल गया, हम्म, अब नंद ने देख लिया, हम्म, तो नंद ने भाभी को मना लिया थोड़ा कि भैया ऐसा ही है, भाभी ऐसे है, थोड़ा मजाक कर लिया, काम में हाथ बटा लिया, दो चार इधर उधर की बातें की, उसका मन थोड़ा शांत हो जी, गया। सास ने देख लिया, उसका मन शांत हो गया। देवर ने देख लिया तो क्या भाई ऐसा ही है आपको। अगर वो दोनों समझ लो शहर में रहते हैं अकेले, तो लड़की क्या करेगी, सबसे पहले फोन करेगी अपनी माँ को, हम्म, ठीक है ना। माँ क्या करेगी, वो नेगेटिव बताएगी, जनरली मैं नहीं कह रहा वो इंटेंशनली बताएगी, उसके दिल पे तो बुरा लगेगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ। तो वो समझाने के बजाय फिर मतलब दूसरी बात लग गया, तो तू क्या इंज कहीं हुन आवे थे, मतलब वो जो है उसमें उसकी मतलब लड़की की माँ की गलती नहीं है कोई। जो हम्म, लड़की बताएगी माँ वैसी उसको मान लेगी, वो हम्म, ना पूछने वाली है, तो वन दूरी साइड ऑफ द पड़ेगी। स्टोरी। हाँ। हाँ वन साइड तो दूरी तो पड़ेगी। तो वो टाइम प्लेस कंडीशन अपने आप में रोल प्ले करते हैं, बट स्टिल अंडरस्टैंड कि भाई किस वाली जन्म पत्री में डिवोर्स की पॉसिबिलिटी इज वेरी वेरी हाई। में कोई फर्क नहीं पड़ता, मिडिल क्लास में ही सारी नैतिकता है, नैतिकता की दुआइयां देते हैं ना। बाकियों में तो कोई नैतिकता वाली बात कोई है ही नहीं, ठीक है ना। ये होगा, फिर बात होगी इसके बाद व्हीकल परचेज, वो तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज का कोई ऐसा, वो तो उसमें कोई टाइम प्लेस कंडीशन ऐसा उसा ट्रैवल का, ठीक है। प्रोफेशंस का हो जाता है ना। प्रोफेशन की व्हाट टाइप ऑफ प्रोफेशन हो गया, फिर क्या है कि हेल्थ, हेल्थ में कहीं ना कहीं सम एक्सटेंट, नॉट लार्ज एक्सटेंट बट टू सम एक्सटेंट, अपनी जो लाइफ क्या नाम है, लाइफ स्टाइल है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम्म, लाइफ स्टाइल इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने कहा कि जिसको ज्यादा प्रेशर है काम का, हम्म, पैसा बहुत कमाना है, तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होएगा कि हम बड़ी बीमारी पकड़ पाएंगे, न्यूमरोलॉजी में हम बड़ी बीमारी पकड़ सकते हैं, मैरिज पकड़ पाएंगे, डिवोर्स पकड़ पाएंगे, चाइल्ड बर्थ पकड़ पाएंगे, बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी वो एक एक्स्ट्रा चीज पकड़ पाएंगे, ट्रैवल का और प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज लिटिगेशन, ये जो होंगे ये हमको न्यूमरोलॉजी की और प्रोफेशन में, दोबारा रिपीट कर दो, ट्रैवल, प्रोफेशन, लिटिगेशन, इनमें हमको बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बिना हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी मतलब अकेले करके रिजल्ट नहीं निकलता। अब क्या है कि इसमें ना बेसिक बहुत है, एस्ट्रोलॉजी में बेसिक पार्ट बहुत ज्यादा है। एक तो पहले न्यूमरोलॉजी आपने थोड़ी सी डिस्कस की हुई है तो आपके लिए इजी थी, हम्म, ठीक है ना। दूसरी इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बट इस तीन पार्ट है जो मैं फिर साथ में शुरू भी कर लेता हूँ इसको कि इसमें इसमें थोड़ा लंबा मतलब पढ़ना पड़ेगा, मतलब क्लासेस ज्यादा है इसके अंदर। हम्म, इसकी बेसिक की ही मतलब क्लासेस काफी हो जाएंगी इसके अंदर। हमने न्यूमरोलॉजी किया है, मुझको लगता है कि बेसिक की क्लासेस उससे 75% तो हो जाएंगी हमारी। हम्म, एक तो एस्ट्रोलॉजी नहीं करने वाले, हम करने वाले हैं ज्योतिष, ओके। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड ज्योतिष?
Means the astrology is a Western, Jyotish is Indian. तो ये जो हो गई वो हो गई विच्छेद करते हैं, जैसे एस्टर का मतलब है स्टार। एस्टर जो है वो ग्रीक वर्ड है, इंग्लिश में हो गया स्टार, ठीक है ना। स्टार प्लस है, स्टार का मतलब यहाँ हो गया हेवनली बॉडीज से जो लॉजिक निकलता है उसकी जो स्टडी है उसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब ज्योतिष क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ज्योति प्लस ईश। ज्योति लड़की जो है वो है ज्ञान, ज्योति का मतलब प्रकाश नहीं है, प्रकाश ज्ञान भी प्रकाश होता है ना, तो ये हो गया प्रकाश। ईश का मतलब ईश्वर है, ईश्वरीय ज्ञान। तो दोनों का मतलब डिफरेंट है। वैसे भी वेस्टर्न सिस्टम और इंडियन सिस्टम में हर चीज के प्रति हमारा जो आउटलुक है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। हिंदी में बताओ कि हिंदी में मैरिज का हो गया शादी या विवाह, हिंदी में या पंजाबी में डिवोर्स की हिंदी क्या है? डिवोर्स की हिंदी क्या है? कभी यूज ही नहीं की हिंदी में। हाँ, यूज इसलिए नहीं कि है नहीं, है नहीं, कोई शब्द नहीं है, शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जब ये भाषाएं बनी हैं तो ये सब भाषाएं जो है ये तो संस्कृत से आई हैं। उस टाइम था ही नहीं। तो हिंदुस्तान की किसी भी भाषा में डिवोर्स का हिंदी, मारवाड़ी तो होती नहीं शायद, तो बंगला, असमीज, कन्नड़, तेलुगु, मलयाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती है, पंजाबी पंजाबी में भी कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तभी सोच रही हूँ, सुना ही नहीं कभी। सिर्फ उर्दू में है तलाक। हाँ, तलाक। वो उर्दू में है। उर्दू में इसलिए है क्योंकि मुस्लिम जो है उसमें भी जो शादी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारा जो जीवन का जो आउटलुक है ऑल टुगेदर डिफरेंट है। डिफरेंट का कैसा कि भाई अगर बच्चा मतलब जैसे आप ताजबीर की जब शादी हो जाएगी तो आप ये सोचने लग जाओगे यार इसका जो बेटा होगा तो उसकी बहू आएगी तो बहू के लिए ना कुछ बनवा रख जाऊं। अभी मतलब उसने कंसीव ही नहीं किया तो वो ये शुरू होने लग जाता है ये चीजें कि भाई उसके लिए मैं कुछ गोल्ड का दे जाऊं, रख जाऊं, ठीक है ना। ये बात लंबी हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी जो है एक डिफरेंट है, इंडियन इकोनॉमी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। दिस इज आवर इकोनॉमिक्स। बच्चे ने अगर बिजनेस शुरू करना है, ही हैज नॉट टू गो टू द बैंक कि जी मुझको लोन चाहिए, ही हैज टू गो टू हिज फादर और हिज चाचा और हिज मामा और somebody else जिसके पास थोड़ा पैसा है कि थोड़ा जा मैंने हेल्प कर दो, नॉट गो टू बैंक। पंजाब में एक बार ना बाढ़ आ गई बहुत बड़ी ज्यादा, बह गए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने पंजाब एंड सिंध बैंक को कहा कि भाई तुम जो है बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा लो कि हम सॉफ्ट लोन जो है देंगे। एक तो लोन के जो वो है कम कर देंगे। सॉफ्ट लोन होता है कि भाई स्टार्टिंग में कम लेंगे पैसा, बाद में बढ़ा देंगे, या शुरू में एक आध साल नहीं लेंगे, तो लोग अपने मकान तो बना ले, रहेंगे कहाँ, फिर वो अपना खेती करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, देते रहेंगे। तो जब होल्डिंग लग गए तो वो जो सरदार है वो तो हमने लठ वठ लेके पहुंच गए बैंक। बोलता तुसी की समझने, असं इन्ने गरीब हो गए असं अपना घर नहीं बना सकते, कनाडा साडा मुंडा गया है, सानू पैसे भेजेगा। अब समझ गए मेरी बात। जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वो हम आपस में ही ले दे के कर लेते हैं, हम इसमें नहीं करते। ये हमारा आउटलुक है टुवर्ड्स दी लाइफ। तो जिस तरह से आउटलुक होगा वैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास। अब ये मैं क्यों कहानी कर रहा हूँ, वैसे ही क्वेश्चन। ईश्वरीय ज्ञान मतलब क्यों है, क्योंकि हम जो है पुनर्जन्म को मानते हैं इंडियन। तो पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था कि भाई
वो रामलाल पैदा हुआ, वो आत्मा निकल गई, हाँ हाँ निकल गया, तो वो जो है वो हम रीबर्थ को मानते हैं। हम्म, मतलब रीबर्थ होगा, वो आत्मा दूसरा शरीर ढूंढेगी एंड दिस इज द वे द साइकिल विल। हम्म, तो ये ईश्वरीय ज्ञान हमें पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो पैदा होगा, आगे उसके जीवन में क्या क्या होगा, उसके अंदर क्या मतलब वो है एटर्नल जो लाइफ है वो उससे क्या चाहती है। तो ये सब इसलिए इसको कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान। उसमें जो वेस्टर्न सिस्टम है वो ये नहीं मानते, वो तो एक ही लाइफ को मानते हैं। फिर कहते हैं वो जो है वो कॉफिन में डाल देंगे। हम्म, कॉफिन में फिर जो है एक टाइम आता है जब फैसले का टाइम आता है, फिर उस समय में सारे मुर्दे खड़े होंगे, उनको बताया जाएगा भाई तुमने नर्क जाना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग अच्छा, जाना है, तो है ना। तो वो जो है वो सारे जो है मतलब जो है पहुंच गए। तो ट्रम्प को भी जो है वो नर्क मिल गया, पुतिन को भी पुतिन नहीं नहीं ट्रम्प को स्वर्ग मिल गया, पुतिन को स्वर्ग मिल गया, ऐसा था। एक मिनट, नहीं, पुतिन को नर्क मिल गया, उसको ट्रम्प को भी नर्क मिल गया, और जो सऊदी अरेबिया वाले थे उन सबको भी नर्क मिल गया। तो वो जो है ऊपर पहुंचे तो उसने आगे भी पुतिन ने कहा यार मैनू गलते कर दे, मैनू तुसी चक लिता एकदम हार्ट अटैक नाल, मैनू अमरीका गलत कर लें दो। तो उसने कहा भी ट्रंक कॉल के जो पैसे हैं $1 मिलियन लगेंगे यहाँ से। तो कोई बात नहीं, आई पेड, चेक काट के दे दिया। पुतिन को भी $1 मिलियन। सऊदी अरेबिया वाले को कहा कि भाई भाई, उसने कहा मैं भी करूंगा जी बात, उन दोनों को देखे मैं काम थोड़ा ना हूं। तो बोलते मैं कितने का चेक कटना है, वो तो तू 50 सेंट्स का कटना है, वो तो 50 सेंट्स, ऐसा की मतलब है बाकी सारे लड़ पे। बोलते एने लोकल कॉल करनी है ना, सारे नर्क आए ने हाँ हाँ लोकल कॉल है, बोले सबनू नर्क बुला लेता है। हाँ हाँ तो एनीवे मतलब कहने का मतलब है उनका जो था कि उनका फैसला ही घड़ी, हमारी फैसला ही घड़ी कभी नहीं आती। हम ये मान के चलते हैं कि हम खुद भगवान है, मतलब जो दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं मतलब सब में ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म हम्म, में ही लीन होना है। हम्म, ईश्वरीय ज्ञान जो है ये प्राप्त होगा आपको, इससे कहने का मतलब ये है। इसका मतलब हो गया कि जो इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो ये बता रहा है कि जो ये जो स्टार्स हैं दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल, हम्म, योर ओन कर्मा इज प्लेइंग द रोल, और हम्म, भगवान उसका जो है आपको फल देता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने जो कहा था आपको कि भी जन्म लेती है वो आत्मा शरीर में आके, तो इस तरह से जन्म लेती रहती है। तो ये बेस्ड ऑन कर्मा। हाँ कि भाई क्या होगा, मतलब क्या जन्म ली तो क्या होगा। तो ये दोनों वर्ड्स में मोटे तौर पे डिफरेंस है, ठीक है ना। बट चाहे ज्योतिष हो चाहे एस्ट्रोलॉजी है, डील करने का जो टूल्स हैं वो सेम है। वो कौन टूल्स हैं? एंड साइंस, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। मतलब इसमें 12 प्लैनेट्स, इसके दो पार्ट हैं, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष के इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। Mathematical part will have astronomy as well as calculations. Which we will do only that much which जिससे पता चल जाए what is this horoscope जो ये बनता है, what is this। न्यूमरोलॉजी में तो आसान था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें थोड़ा सिंपल है। इस हाँ इसमें इतना सिंपल नहीं है, ठीक है ना। एनीवे विल बी डूइंग इट, मैं इजीली करा दूंगा आपको, कुछ चिंता नहीं। अब
इसमें जैसे जैसे अब मैं टाइम मिलेगा, जितना कभी गणित करूंगा मैं, कभी फलित करूंगा, ऐसे करते रहेंगे ना। तो बेसिक में आई थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट इन 12 क्लासेस, राइट, मैक्सिमम 12 में हो जाएगा। और जो प्रिडिक्शन पार्ट है हमारा, वो शायद 30 क्लासेस में हो जाएगा। हाँ, पर मुझे चलो चलता भी रहे, एज लॉन्ग एज आपके पास टाइम है। वो तो निकालते रहेंगे, कभी देख लेंगे अभी। लेकिन अब ज्योतिष जो, अब इसमें क्या है कि इट विल स्टार्ट विद सम एस्ट्रोनॉमिकल, अप्लाइड एस्ट्रोनॉमी, थोड़ा आइडिया होना चाहिए हल्का सा। जैसे कुछ बड़े नॉर्मल से वर्ड्स हैं, जैसे जोडियक, व्हाट इज जोडियक साइंस। होता है, बट उसका मतलब क्या है ना, वो ऐसी छोटी छोटी चीजें। तो एस्ट्रोनॉमी, इसके अंदर हम एस्ट्रोनॉमी इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो गणित विल हैव एस्ट्रोनॉमी आल्सो। बिग बैंग थ्योरी, ये मतलब जो हमारे को ये स्टार्स वगैरह नजर आते हैं, ये है क्या और कहाँ, वो जो है बिग बैंग थ्योरी बताती है कि ये कहाँ से आई। तो देखे तो किसी ने नहीं, assumption ही है, थ्योरी ही है। तो ये है कि ऑल द मैटर वाज वन। अभी मैटर था पहले, एक जगह था, इकट्ठा था, एंड विद द बिग बैंग द मैटर एक जरा सा विस्फोट हुआ, बड़ा सारा बिग बैंग हुआ। मैंने क्या लिखा, ऑल द मैटर वाज वन लाइक अ बिग बॉल एंड विद अ बिग बैंग ऑल द मैटर वाज इनटू इनफाइनाइट गैलेक्सी। बड़ा सा फटाका बजा और सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनफाइनाइट गैलेक्सी में। व्हाट इज अ गैलेक्सी? गैलेक्सी इज cluster of infinite stars Infinite star. are rotating जो इसको स्पेलिंग करते हैं, ये गैलेक्सी होती है, वो जैसे होगी स्पाइरल सी होगी। अब वो स्टार घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, उसके अंदर क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उसके सेंटर में एक हैवी मास है जो उसको पकड़ के रखता है। जैसे सन है, सन जो है सारे प्लैनेट घूमते हैं, उसको पकड़ के रखता है। सन क्यों पकड़ के रखता है? सन जो है उसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पुल? इट इज द मोस्ट powerful and most weak energy of a heavenly body. Most strong and most weak energy of a heavenly body। उसका मतलब बहुत भारी होना चाहिए, बहुत बड़ा मास होना चाहिए, जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया। सब में वही पुल ही है, तो और दैट्स व्हाई दे आर रोटेटिंग अराउंड द जी, प्लैनेट्स। अब उसमें एक मतलब पुल है। अब सबसे हैवी क्यों, मतलब सबसे स्ट्रांग क्यों है वो पुल? कि जो अर्थ, जो सन का जो जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो कहाँ तक की चीज को खींच लेता है, सोच के। अभी जैसे अर्थ पे लाइट पहुंचती है 8 मिनट में सन की, तो लाइट जो है 3.9 ईयर्स अगर चलती चली जाएगी, वहां तक की भी कोई भी चीज है उसको अपनी तरफ खींचेगा, इतना स्ट्रांग है। और वीक बहुत है। वीक क्यों है? अर्थ घूम रही है लेकिन खींचता नहीं अपनी तरफ, छोड़ता भी नहीं, ना आ रही है ना जा रही है, बस खड़ा खड़ा करा रही है।
कॉमेट आते हैं, सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, फिर सैकड़ों साल बाद वापस आ जाते हैं, छोड़ता नहीं। तो अब बात ये होगी कि भाई ये एक बिग बैंग हुआ, बिग बैंग में गैलेक्सीज बनी, एक गैलेक्सी इनफाइनाइट स्टार्स की, मतलब स्टार गैलेक्सीज कितनी इनफाइनाइट है, और हर गैलेक्सी में इनफाइनाइट स्टार है जो ऐसे घूमे चले जा रहे हैं, और उसके बीच में बहुत बड़ा मास है, मतलब बहुत ज्यादा स्टार या एनर्जी है, या एनर्जी नहीं, मास है बहुत बड़ा है। वो मास एक्चुअली इज, वो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज अ ब्लैक होल, न्यूक्लियस इज अब ये सोलर सिस्टम कैसे बना? अब ये जो है, जो सारी है, अब हमारी भी, हमारा जो सन है एक गैलेक्सी में है, और हमारा सन जो है एक स्टार है, ठीक है। स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है उसके पास अपनी एनर्जी होनी चाहिए। जैसे पास अपनी कोई एनर्जी नहीं है जो अंदर से एमिट करती है। अगर सन की लाइट नहीं आएगी तो ठंडी पड़ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। सन चमकता है, उसमें से रेज निकल रही है, गर्मी निकल रही है। वो गर्मी क्या निकल रही है? दैट इज हाइड्रोजन बम फूट रहे हैं इसके अंदर, हजारों लाखों हाइड्रोजन बम एक सेकंड में फूट जाते हैं। उससे इतनी ज्यादा हाइड्रोजन एटम बम, पता ना, फ्यूजन, फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं। फ्यूजन रिएक्शन से जो लाइट निकलती है उसमें से हीट निकलती है, तो दैट इज कॉल्ड अ स्टार। तो ये हमारा सन कहां से कैसे बना? तो ये बादल सा था बहुत बड़ा, और ये कूल हो गया, एकदम ठंडा हो गया, बीच में सन रह गया और आसपास ऐसे प्लैनेट्स। बादल था तो बीच की चीज जो होगी हमेशा गर्म रहेगी, बाहर की जो है जल्दी ठंडी हो जाएगी, बाहर से एक्सपोज है। तो बाहर के प्लैनेट जो है वो तो ठंडे हो गए, लेकिन जो सन है उसके अंदर अभी भी जो है वो फूट रहे हैं, क्या नाम है, हाइड्रोजन बम। तो सोलर सिस्टम में 99% मास इज दैट ऑफ, बाकी सबका है। बाकी कौन कौन है उसमें सोलर सिस्टम में? एक तो सन हो गया, ये क्या है, स्टार। स्टार्स, इसके बाद क्या है, मरकरी, इसके बाद है वीनस, मार्स, इसके बाद है अर्थ, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड प्लूटो, नेपच्यून, प्लूटो, या ठीक है। अब ये जो है, ये कौन हो गए, ये प्लैनेट्स हो गए, ये सारे के सारे मैंने लिखे हैं। फ्रॉम सन, the first planet is nearest to the sun and Pluto is the farthest to the sun, तो मैंने लिख दी। लेकिन आपको जिस ऑर्डर में याद करने हैं वो इस ऑर्डर में याद करने हैं। मैं आपको वो ऑर्डर लिख देता हूँ, ये तो, ये अभी मत पूछना क्यों, इस ऑर्डर में याद करना है, ये थ्योरी है। ये, इस ऑर्डर में याद करना है। अब इस ऑर्डर में क्या हो गया कि हमने इसमें अर्थ नहीं ली, नहीं ली इसने, इसमें मैं लिख देता हूँ रट्टा, रट्टा आपको याद है वैसे, बट आपको ऑर्डर चेंज करना है बस, दैट इज द ओनली थिंग, राइट।
तो इसमें नो ही लेंगे, इसमें यूरानस नेपच्यून प्लूटो नहीं लेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम, जो हमारे को जरूरत पड़ेगी, उनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। उपग्रह कहते हैं, तो ये इस ऑर्डर में आ गए, नो के नो है? इसमें ये तो पता है आपको, वीनस इज प्लेनेट, सन इज अ स्टार, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी आर प्लैनेट्स। कोई मून जो हो गया, दैट इज रोटेटिंग, रिवॉल्विंग अराउंड द, हाँ जी। ठीक है। अब राहु केतु क्या है ये नहीं पता है ना, ये बताओ। तो ये राहु केतु भी वही है तो प्लैनेट्स ही हैं। नहीं, प्लैनेट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया सन, ये हो गई अर्थ। अब इसको 2 डायमेंशनल बनाता हूँ, जैसे अर्थ जो है सन के ऐसे चक्कर काट रही है, ठीक है, ये उसका पाथ है, 2 डायमेंशनल है, मतलब ये यूं चक्कर काट रही है, 3rd डायमेंशन। अब मून जो है अर्थ के चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। हाँ। ये मून हो गया, ये अर्थ के चक्कर काट रहा है, ठीक है। या यूं कर लो कि ये अर्थ इसके चक्कर काट रही है, यूं कर लो, ठीक है, यूं कर। अब 2 जगह कटेगा, ये जो हाँ, ये राहु हो गया, ये राहु और केतु, दीज आर जस्ट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, जहाँ पे हम एक्लिप्स कह देते हैं, या एक्लिप्स अलग चीज होगी। एक्लिप्स हो गया जहाँ पे शेड पड़ता है। हाँ ठीक है। एक्लिप्स क्या हो गया कि ये एक ही प्लेन में नहीं है, कि हाँ। है कि ये यूं आ जाएगा, अगर यूं आ जाएगा तो इसका मतलब जो मून है वो अर्थ के एकदम पास आएगा, तो सन में दिखेगा नहीं। हाँ, शैडो पड़ जाएगा ना उसका, सन दिखेगा ना, दैट इज कॉल्ड द सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स, या। और मून अगर दूर चला जाएगा तो अर्थ उसकी जो लाइट को रोक लेगी, जो मून पे इसका मतलब शैडो पड़ेगी, कहेंगे ल्यूनर एक्लिप्स। तो इसका तो अमावस्या में हमेशा हर टाइम सोलर एक्लिप्स होना चाहिए, और फुल मून में हमेशा ल्यूनर एक्लिप्स है, लेकिन वो बिल्कुल एक जो है प्लेन पे नहीं चलते, थोड़ा इंक्लाइंड है, वो 8 डिग्री इंक्लाइंड है। तो जब एक हो जाता है तब वो फंस जाते हैं, कैलकुलेशन है कि कैसे, ठीक है भाई, ऐसे इसमें नहीं, थोड़ा सा ऐसे, हाँ ऐसे। तो ऐसे जब वो एक ही प्लेन में फंस गया, फिर उसकी शैडो पड़ जाती है, नहीं तो वो साइड से निकल जाती है, साइड से निकल जाता है। अच्छा, अब क्या है कि बड़ी मजे की चीज है कि जो सन है और जो मून है वो हमें एक ही साइज में दिखते हैं, कभी छोटे कभी बड़े दिखेंगे, वो इसलिए होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट है, गोल ऑर्बिट नहीं है। तो जब दूर चले जाते हैं तो थोड़े छोटे दिखेंगे, पास आएंगे थोड़े, बट बेसिकली दोनों तकरीबन बराबर। आपने ये देखा होगा जब माला पढ़ते हैं 108 पढ़ते हैं, तो 108 वेरी मैजिकल नंबर। तो ये 108 कहाँ से, ये नॉर्मली मतलब जब भी कोई मंत्र पढ़ने है कुछ है, वो 108 आता है। ये 108 ये है कि जितना सन दूर है हमसे उतना बड़ा है, चंद्रमा जितना दूर है, जितना पास है उतना छोटा है। तो एक तो दोनों इसलिए बराबर दिखते हैं। दूसरा 108 का ये है कि जो सन का डायमीटर है मल्टीप्लाइड बाय 108, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। या सेम है 108 मल्टीप्लाइड बाय द डायमीटर ऑफ मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ठीक है। अब राहु केतु शैडो प्लैनेट हो गए, इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इनका कोई वैसे नहीं है, लेकिन ये इनका असर बहुत जबरदस्त है, भी रात दिन में भी रात कर देते हैं। एक सेकंड, एक फोन ले लो, एक सेकंड। हेलो हेलो, हाय गॉर्डन, हाय, हाउ आर यू?
I'm good. How are you? Good, Did I good. catch you at a bad time? No, that's fine. That's okay. Okay. Yeah. Yeah. Sorry, I didn't get back to you yesterday. I did get your text picture, and Yeah. the ones that we're doing, yeah, they look similar to that. They Yeah. have the straight, they stand straight up, and then they just have the feet Yes. Yeah. folded in place. Yeah. So yes, that would be the same as, or very close to the same. Yeah. Gordon, can I call you just in maybe in an hour from now? Oh, sure, no problem. Okay. I was just in a meeting right now, so. Sure, no problem. Okay. Thanks. Bye. हाँ जी. तो हम 108 की बात कर रहे थे, कितना पास है कितना दूर है. हाँ जी. है ना, यहीं पर थे. अब इसके साथ साथ बात करते हैं राहु केतु का असर जो है वो बहुत ज्यादा है, हालांकि वो उनका कोई मास नहीं है. हमें तो एक सिर्फ इंटरसेक्शन ही है. हाँ, मतलब इंटरसेक्शन है, बट जब इंटरसेक्शन आ गया तो उनकी जो असर है ज्यादा हो. अब हमारी जितनी भी स्टोरीज होती है, उस स्टोरीज का मतलब कुछ अलग होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ समझाने का होता है. भाई राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, खा लिया, खा नहीं लिया होता, मतलब वो है कि इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया. वही मैं कहती हूँ, मैं ये सोचती कि दिस इज जस्ट एन इल्यूजन, इट्स अ इंटरसेक्शन. हाँ, इट इज एन इल्यूजन. तभी उसको बोला कि इट इज डीमन, तभी इज डीमन, क्योंकि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते. डीमन कोई कभी देखा तो हमने हुआ ना, जैसे ना बच्चा होता है, देख खाना खा ले, नहीं तो रात बहू आ जाएगा तो जाइयो यहाँ न कर, तो उसको डराते हैं. वो होता है नहीं. ठीक है ना. तो वो जब कोई बुरा चीज होनी होती है तो हम कहते हैं यार राहु है या केतु है या मतलब वो ठीक है, वही है ना. लेकिन वो होते नहीं है, बट लेकिन उससे हम डराते हैं. और ये जो है नहीं, बट असर है. असर वी कैन प्रेडिक्ट व्हेन इट्स गोइंग टू बी बेसिकली. वन इज द वन. एक तो ये है कि हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो इक्लिप्स क्या होता है, दैट इज वन थिंग. सेकेंडली, इस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भी हमारे जीवन पे इसका क्या असर पड़ेगा. एक तो हो गया पे क्या असर पड़ा, एक है इंडिविजुअल आदमी इंसान पे क्या असर पड़ रहा है. एक्चुअली क्या है, इट इज अ साइंस. जो हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी में जो वेस्टर्न सिस्टम वो ये मानता है एस्ट्रो प्लस लॉजिक, भाई स्टार्स का लॉजिक. हम ये मानते हैं ईश्वर की देन है सब. तो हम प्लेनेट का असर नहीं मान रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये थर्मामीटर है, ये बुखार बता रहा है. एक्चुअली हमारे कर्म से चल रहा है. वो कर्म कर छोड़ दिया था, बट इसको फर्दर जो एक्सप्लेन किया है वो एक्सप्लेन किया है परमहंस योगानंद जी ने. उनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. उसमें उन्होंने कहा अ चाइल्ड इज बोर्न on the day and that hour when the celestial rays are in mathematical harmony with the natural कर्म. तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा जन्म होता है. उस समय पे होगा जिस समय स्टार पोजीशन नहीं होगी. स्टार पोजीशन से ये पता चल रहा है कि भाई कर्म का फल कैसे मिलेगा, लेकिन स्टार नहीं कर रहे. वो स्टार से एक तरीके का थर्मामीटर बनाया. पहले जो है जो मैकेनिकल मशीनें नहीं होती थी, इसको हम स्टार पोजीशन से डिफाइन करते थे. जैसे है कि डे, आज क्या तारीख है, 5 मई 2020. तो आप बोलोगे मुझे कि मेरे यहाँ पर 10 बजने वाले हैं सुबह के. मैं बोलूंगा नहीं बहन जी 10 नहीं बज रहे, असल में मेरे यहाँ पर 10:30 बज रहे हैं. आप बोले जी कमाल है, कैसी बातें कर रहे. सो जब मैकेनिकल वॉच है वी कैन सी कि भाई 12 कब बज रहे हैं. 12 बजे के बाद से मेरा डे शुरू होगा कनाडा में. अब जब मैकेनिकल वॉच नहीं थी तब डे कैसे शुरू होता था भाई. तो लोकल लेवल पे जब सनराइज होता था तो हम कहते थे कि हमारा दिन शुरू हो गया. तब मैकेनिकल वॉच नहीं होती थी और तब सनराइज हर जगह से नजर आता था. जाओगे चाहे शहर भी चले जाओगे, हाई राइज बिल्डिंग नहीं होती थी, बाहर निकल के देख लिया भाई सनराइज हो गया भाई. चिड़िया चहचहाने लग गई, भैया हो गया भैया. मुर्गे ने बांग दे दी थी, मुर्गे ने बांग दे, लो जी हो गया सब. ठीक है ना. ये दिस वाज एंड दैट इज एक्यूरेट. इसमें इनएक्यूरेसी नहीं है. सन देखो नजर आ रहा है, सनसेट हो गया, दिन खत्म है भाई. ठीक है ना. फिर ये होता था कि तिथि
अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग नहीं है आजकल। डे क्या है और डेट क्या है, कुछ नहीं भैया, 12 बजेंगे रात को, डे भी शुरू है डेट भी शुरू है, भाई हमें नहीं मालूम, 24 घंटे का होता है। 10 बजे जो है ऑफिस शुरू होगा, 10 बजे आ जाइए भाई, और 1 से 2 लंच है भैया, और 6 बजे छुट्टी है, काम खत्म। पहले ऐसे नहीं होता। डे तो ये हो गया, एक होती तिथि, क्या हो गया कि जब अमावस्या होगी, सन मून की डिग्री एक होगी, मून फास्ट चलता है सन से, तो 12-12 डिग्री आगे होता चला गया, तो तिथि बढ़ती जाएगी, बस सिंपल। अब वो इकट्ठा कब होगा, सवेरे होगा, दोपहर को होगा, शाम को होगा, ये मालूम नहीं है। तो दिल्ली में मैं बैठा हूं तो मैं रहा था, तो कनाडा में बैठा हूं दिन है, तो लेकिन वो सन मून तो मतलब सॉरी सन मून के आपस में जो डिग्रीज का डिफरेंस है, चाहे मैं कनाडा से देखूं चाहे मैं दिल्ली से देखूं, वो सेम है भैया। तो फिक्स थी, ये नहीं है कि कनाडा की डेट और टाइम अलग है तो इसका डेट टाइम अलग है। न्यू ईयर पहले न्यूजीलैंड में शुरू हुआ जी, फिर ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ जी, फिर इंडिया में, फिर कनाडा। भाई वो नहीं है भैया। अब न्यू ईयर शुरू हो गया, पूरी अर्थ पे एक ही न्यू ईयर है भाई, किसी का रात है, किसी का दोपहर है, किसी का शाम है, वो बात अलग है। बी दी सेम, वो उसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे इसको करते हैं, बट इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो अब आगे हमको ये एक तो आपको नो ये याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये तो ये नो याद रखना है आपको, मैंने जो जिस उसमें ऑर्डर में बताया। अब आ जाते हैं व्हाट इज ज़ोडिएक। ये हो गया जी, जैसे समझ लो सन, ये हो गया जी मरकरी, ये हो गया वीनस, ये हो ड्राइंग भी आप अच्छी कर लेते हो। अर्थ। मेरे को माउस भी नहीं है, मैं वो पैड से कर रहा हूँ। ओके ओके। मार्स, जुपिटर, सैटर्न। अब क्या है कि व्हाट इज अ ज़ोडिएक। ज़ोडिएक क्या होता है कि जैसे सन का कोई सेंटर पॉइंट ले लिया हमने, अर्थ का सेंटर पॉइंट ले लिया, एक लाइन ली, मैं अभी इसको लिख दूंगा, एक लाइन खींच ली, ठीक है ना, कोई लाइन तो खींचेगी। अब जितने भी प्लेनेट हैं वो एक ही लाइन में है, इसी लाइन में है। तो लाइन मतलब क्या हो गया कि अगर चक्कर काट रहा है, वीनस भी ऐसे ही काट रहा है, अर्थ भी ऐसे, ये सारे ऐसे काट, ये नहीं है कि मरकरी ऐसे काट रहा है, अर्थ ऐसे काट, हाँ। सब एक ही प्लेन में काट रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये प्लेन में भी थोड़ा सा फर्क है। थोड़े से फर्क का मतलब क्या है कि ये जितने भी प्लेनेट हैं इस लाइन से, ठीक है ना, इस अर्थ के सेंटर पॉइंट से तो लाइन निकल गई, लेकिन मार्स के से नहीं निकली, जुपिटर के में से नहीं, वीनस में से नहीं निकली, थोड़े ऊपर नीचे है, कोई प्लैनेट ऊपर होगा कोई नीचे होगा इस लाइन से 8 डिग्री लाइन से 8 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ, इसके बीच में वो रहते हैं। सारे प्लैनेट इसी के बीच में चक्कर काट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेल्ट कितनी डिग्री की होगी, 16 डिग्री की होगी, 16 की है। 16 डिग्री की बेल्ट होगी। 16 डिग्री की जो बेल्ट है ये ऐसे करके ऐसे 16 डिग्री की ऐसे होगी मेरी बात, 360 डिग्री, दे 16 इंटू 360 डिग्री की जो बेल्ट है, दिस इज कॉल्ड ज़ोडिएक। इसके हमने 12 टुकड़े कर लिए, इसके हमने 12 टुकड़े कर लिए 30-30 डिग्री का।
जो 16 डिग्री वाइड है उसके आपने मतलब 12 डिग्री हाँ, 30 डिग्री के कर लिए, तो ये हर 30 डिग्री का एक हो गया एरीज, दूसरा हो गया टॉरस, तीसरा हो गया जेमिनाई, तो ये हो गया साइंस। ओके तो इसको ज़ोडिक अगर साइंस। ये मैंने आपको वैसे समझा दिया, अब मैं इसको आपको वो लिख देता हूँ इसका यूज तो काफी देर से कर रहे हैं पर मतलब पीछे साइंस क्या है ज़ोडिक साइन की हाँ, ये इसका नहीं। मतलब डेफिनेशन है, जब हम पढ़ लिया तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, बेशक हम हाँ बोल सके लेकिन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई है क्या ये। है क्या। हाँ? इमेजिनरी this zodiac is 30 degrees. Zodiac is divided into 12 equal parts of 30 degree, and each part is called a sign. 306 कैसे होंगे? अब ये जो है ये सारे जो है एनिमल के उस हाँ भेड़, दूसरा बैल, तीसरा मेल फीमेल फेसिंग ईच अदर, हाँ केकड़ा, पांचवा लॉयन, छठा जो है वो लड़की वर्जिन, हाँ ना, सातवां बैलेंस है, वो एनिमल नहीं है, 8 इज स्कॉर्पियो बिच्छू, नौवां जो हो गया वो आधा तीर कमान वाला आदमी, बाकी घोड़ा आधा, हाँ हाँ। फिर गोट। 10वां जो है वो या तो वो एलिगेटर है या फिर बकरा मानते हैं, हाँ 11 जो हो गया वो कुंभ हो गया, या मतलब मश्क लेते हुए इंसान जा रहा है, मतलब घोड़ा लेके आदमी जा रहा हाँ 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 हाँ। है। 12वां हो गया दो फिशेस और ऑपोजिट। फिशेस बाइसन्स। हाँ तो ऐसी ना फॉर्मेशन नजर आती हैं इन 30-30 डिग्री के अंदर, जो डिस्टेंट स्टार्स की, ओके। और वो इतनी दूर हैं कि वो फिक्स ही रहते हैं, उनकी मूवमेंट नजर नहीं आती है, पिछले हजारों साल से उनकी कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। ठीक है, अब ये हो गया, ये थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट हो गया, एक एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट और आज थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर थोड़ा एस्ट्रोलॉजी नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे। वो ये है कि आपको पता होगा कि मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, जो मूवमेंट होती है अर्थ की, या 24 hours या around its own axis या। आपको पता ही है, ठीक है ना, आपको पता है। दूसरी है रेवोल्यूशन,
इसे नहीं पता, ठीक है। इसको कहते हैं प्रिसेशन संस्कृत में इसको कहते हैं। तो ये मूवमेंट क्या है? लट्टू चलाया आपने? सुना नहीं। हाँ जी। लट्टू चलाया? हाँ 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 हाँ, वो ऐसे करके। हाँ लट्टू स्लो होता है तो व्हाट इज द डिफरेंस इन द मूवमेंट? उसका वो ऐसे झोल खाने लग जाता है। हाँ। तो अर्थ की ये मूवमेंट भी है, हम्म, समझिए। हम्म, ये वॉबलिंग ऑन इट्स एक्सिस, इसको अगर हम सीधी भाषा में लिखें तो ये होगी वॉबलिंग ऑन इट्स own access, yeah. वैल्यू है दैट इज 25,924 years to make one full 25,924 साल। Hmm. In a year, it moves 2, 3, 8, 8, 4, 7, 5 seconds। एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, 50 सेकंड के करीब जो है ये वेरी स्मॉल ओवर पीरियड। जितने दिन हम जिएंगे, जितने साल हम जिएंगे, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। ये नोटिसेबल मूवमेंट भी नहीं है हमारे कहते तक। ये 1 डिग्री का फर्क पड़ेगा सर, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फिर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगा। अर्थ का जीवन तो बहुत है, तो हमारे को टेलीस्कोप लगा के जब हम देखते हैं चीज को, आज देखेंगे और आज के बाद देखेंगे, तो वो मतलब आज के कई 100 साल बाद देखेंगे तो डिस्टेंस में डिफरेंस है। तो ये 3 जो है ये मूवमेंट है, ये इसकी अर्थ की मूवमेंट है। इसको हमारे को आगे यूज आएगा, क्या आएगा आगे पता करेंगे अगर क्या यूज आता है। लेकिन इसको जो सबसे पहले जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो ये बताती है कि 700 बिफोर क्राइस्ट इसकी मूवमेंट जो है रिकॉर्ड की थी। एक एस्ट्रोनॉमर था, उसका नाम था लगत, इंडियन था। और जो मूवमेंट है इसकी जो नजर आएगी, कोई भी चीज की मूवमेंट है तो दूसरी जगह से देख के पता चलती है ना। अगर आप बस में बैठे तो आपको नहीं पता चलेगा बस चल रही है, बस के बाहर बैठे तो आप पता चल रही है बस चल रही है। लेकिन तो उसने कैसे इतनी स्लाइड मूवमेंट को पकड़ा है, मतलब ये तो वो जिंदा नहीं है ना, हम मुझसे मिल सके तो हम मुझसे पूछेंगे भाई की जाना भाई, हाँ बैठ के देखी तूने अर्थ मतलब चंद्रमा देखी, बट डज बीन रिकॉर्डेड। ये एक एस्ट्रोनॉमी का पार्ट हो रहा है। और राशियों के नाम आपको याद है? हाँ जी, ऑर्डर में नहीं है। हाँ मतलब मैं कर लूंगी, वो ऑर्डर में कर देना, मैं लिख भी नहीं रहा, वो ऑर्डर मिल जाएगा वो मुझे। हाँ वो तो मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अभी तो और कुछ नहीं आज पढ़ाना, आज बस करें आगे कुछ पढ़ाना? हाँ नहीं ठीक है। हाँ नहीं बस करते हैं बस जैसे। हाँ मैंने ना एक जो याद है आपको एक नंबर दिखाए थे, मैंने बोला था जो हमने देख रहे थे हस्बैंड वाइफ का दोनों का 119999 था ना। उनका कल ही उसका फोन आया तो उनकी वाइफ घर छोड़ के चली गई, लड़ाई होगी। तो मुझे मतलब वो तो वैसे बड़े क्लोज है हमारे, तो कहते उससे बात करो। कहते मुझे कई पंडितों ने बताया कि वापस ही नहीं, मतलब डिवोर्स ही हो जाना आपका। तो मैं देखूंगी, पहले मुझे देख लेना तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। पंडित कुछ तो भी उसमें कहते वही हैं, उसमें पंडितों वही को होगा ना। पंडित हाँ जी आप सुनोगे ना अजीब अजीब बातें करते हैं हाँ मतलब वो डिफरेंट वेवलेंथ पे बात करते हैं, हमारी वेवलेंथ पे बात नहीं करते। हाँ मतलब ठीक की बात नहीं कर रहे हैं, वो दे टॉक समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट, बट यू आर आस्किंग ही इज स्पीकिंग समथिंग ऑल
different which you are not asking him. हाँ, कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, बोलते कैसे रहेगा, आप मीट मत खाओ। भैया हमने कहाँ पूछा मीट खाना, तो बोला बच्चा पास कब होगा। नहीं नहीं, घर के इधर जो है कुछ गड़बड़ है। अरे भैया घर के उधर गड़बड़ तो है, बच्चा कब पढ़ेगा यार, हम ये पूछ रहे हैं तो यार जवाब क्या दे रहा है। तो वो डिफरेंट हाँ, की बात करते हैं। अब धीरे धीरे जैसे आप आगे हम बैठते रहेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आने लग जाएगा एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी ज्यादा जानते नहीं पंडित, है ना। हाँ, फिर हमें समझ में आने लग जाएगा कि ये ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो दो पार्ट है एस्ट्रोलॉजी के भी। एक पार्ट है कि जो आदमी पूछने आता है, दूसरा पार्ट है हम उसके दिमाग में कुछ डाल देते हैं, फिर वो उसी रास्ते चल पड़ता है। दो अलग हाँ, ये भी साइकोलॉजी होगी ना उनकी। पंडित साइकोलॉजी समझता है, क्योंकि उसको जवाब देना नहीं आता, तो वो उस प्लेन पे ले जाता है जहां उसको जवाब देना आता है। जैसे मैं आपको, आपके पास आया बंदा, जी मेरी शादी कब होगी, है ना, मेरी शादी कब होगी, कोई लेडी आई, तो आपने कभी 4 साल बाद होगी, और वो लड़की है 29 साल की। आप बताओ वो लेडी मानेगी इस बात को? नहीं मानेगी इसको फिर। हाँ, क्या करेगी वो? शी विल गो टू अनदर पंडित जी, ठीक है ना। अब वो चलेगी, उन्होंने कहा जी ऐसा है जी, मैं गई सीगी जी, तो उन्हें कहा जी 4 साल बाद ब्याह होगा, नवजीन जी रहती है नहीं एडमिंटन। पंडित जी तुसी दसो, बोला ना वो तो उन्होंने दते बड़े जी, वो कोई और कोई काम है उन्होंने तो कोई काम ही नहीं है ना जी, कुड़ी मंगली के ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा मंगली के, अच्छा पंडित जी की करना। अब देखो वो कहीं और ले गया, उसने वो सवाल का जवाब नहीं दिया। सो वी लर्न दैट कि वो क्यों नहीं दे रहा जवाब, और वो कैसे फंसती है बेचारी। और वो बोलेगी अच्छा पंडित जी फिर मंगलिकता की उपाय है। अब क्योंकि उसको ना वहाँ आस बंध गई, आपने आस नहीं बंधवाई उसको, ने उसको उसने आपने कहा 4 साल बाद शादी होगी, उसने कहा जी मंगलिक है, मंगलिक के उपाय करने पहनेंगे। उसने आस दे दी, उपाय होगा तो हो जाएगा। अब उसने बात ही नहीं करनी 4 साल की, वो पहले डरी है कि ये पंडित है भी 4 बोल दिया तो मैं तो लौट पिट जाऊंगी, वास्ते तो पता नहीं क्या हो जाएगा। शी वांट्स इट अर्ली बिकॉज राइट, एंड शी कैन नॉट लिसन 4 years। तो वो उसको बोले, पंडित जी बोले इंज करो भैन जी लिखो तुसी ये ना 11 चोले जो हनुमान जी दे पाने में हर शनिवार दे। अच्छा जी चोले च की पेगा, चमेली का तेल 100 ग्राम, लंगोट, संदूर, ते वो धागा रोली ते मोली ते फुल्ली ते ठिकाना ते चांदी दे वर्क, 11 चांदी दे वर्क। अच्छा ए तुसी दे के आना शनिवार, मंगलवार नहीं जाना, शनिवार। अब वो बेचारी 11 मतलब हो गए, 3 महीने में निपट गए। अब बेटी की तो शादी उसने बताई नहीं थी, बेटी की शादी हुई भी नहीं, 2 4 6 महीने इंतजार की तो भी नहीं हुई। अब वो दूसरे के पास चलेगी, अब वो मेरे पास आ गई। मतलब ये पंडित जी ने कुड़ी ने मंगली कही, अब वो कह ही नहीं रही मेरी बेटी की शादी है, वो चढ़ी दूसरी घोड़ी के ऊपर। वो मैरिज वाला केस रह गया। अब की करना पंडित जी, अच्छा हाँ मंगली कहेगी पंडित जी। बोला अच्छा किन्ने दसिया मंगली का? बोले विकासपुरी पंडित जी कहने बोला दसिया। अच्छा हाँ मंगली कहेगी। अब वो क्यों बोले मंगली नहीं है भाई? अच्छा कोई उपाय की तेरे उपाय दसे सीगे? हाँ जी। बोले की उपाय दसे सीगे? बोले हनुमान जी दे चोले चढ़ाना। चढ़ाए थे नहीं? बोले पंडित चढ़ा तो दिते। बोले भैन जी ये तो पाप हो गया, कुवारी कन्या तो तुसी ब्रह्मचारी दे चोले चढ़ा दिते तो पाप हो गया। वो तो अच्छा पंडित जी फिर पाप दे के उपाय ने करने चढ़ पड़ी। अब जब उसके 4 साल तकरीबन कंप्लीट आने आएंगे ना, तो वो फिर किसी और के पास पहुंच जाएगी। बोले हाँ जी शादी लड़की की होनी नहीं, लड़की मंगली का। बोले जोर दी ना, मतलब कुड़ी बाहर निकला कर ना, जोर दी निछ मार देता करो। 10 दिन निछ मारोगे 11वें दिन मुंडा मिल जाएगा। वो 10 दिन निछ मारी, 11वें दिन मुंडा मिल गया। वो बन गया भगवान पंडित। अब पंडित भगवान बन गया, आप बेवकूफ रहे, क्योंकि आपने ना आस नहीं दी थी, पंडित ने नीच मारनी बताई और उपाय नीच मारना था। अब वो ये नहीं मानने की तैयार होगी कि मैंने इतने उपाय जो किए थे दैट वाज फ्यूटाइल, क्योंकि अगर वो ये बोलेगी
तो लोग उसको बेवकूफ कहेंगे, हाँ, कभी नहीं मानेगी कि नवजीन मैडम ने सही दस्या, कभी ना माने। बोले वो तो जबान काली सी जी, 4 साल क्या 4 ही हुए ना, जबान काली। हाँ, व्हाट इज दैट साइकोलॉजी व्हिच पीपल हैव, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और ये लोग जो हैं ये किस तरह से खेल कर रहे हैं, पंडित आपको बड़ा मतलब क्लियर नजर आने लग जाएगा। ये बात हो रहा है, हम समझा नहीं पाएंगे लोगों को। हाँ। अब जैसे थोड़ा सा नंबरोलॉजी में भी मुझे पता अगर टाइम ये चल रहा है तो इतनी देर में कुछ ये नहीं मैं बता सकती क्या पंगे होंगे, पर इसके बाद ये टाइम आएगा तो ठीक हो जाएगा, मतलब हम हाँ इन शॉर्ट बोल देते हैं। हाँ। हाँ, अब तो ये ना कि भाई जब 2 ज्यादा है आप सेंटिमेंटल, 3 है आपका पढ़ाई में जी लग गया, 4 आएगा देखो कुछ और होएगा। तो वो अपने आप है, डेस्टिन्ड है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा जी। जी कुछ करते रहे, लाल किताब के कोई उपाय होते हैं, उससे कुछ नहीं होना। अगर होता होता तो मैंने ज्योतिषी पढ़ानी थी। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित जेल में क्यों बैठे हैं? हाँ, हाँ, तो इसको देखेंगे फिर जब करेंगे, ठीक है। हाँ जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अभी थर्सडे, ठीक। थर्सडे को, हाँ जी।